दुर्ग के नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित में चुनावी प्रक्रिया का ऐलान कर दिया गया है। राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग के निर्देश पर बैंक के संचालक मंडल के चुनाव कराए जाएंगे। निर्वाचन अधिकारी ने पूरा चुनाव कार्यक्रम जारी कर दिया है। जारी अधिसूचना के अनुसार नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित दुर्ग में कुल 117 प्रत्याशियों के लिए निर्वाचन किया जाएगा। इसमें सामान्य वर्ग के 97, अन्य पिछड़ा वर्ग के 19 और अनुसूचित जाति के 1 पद शामिल है। वहीं महिला वर्ग के लिए भी अलग से आरक्षण निर्धारित किया गया है। नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया 3 जनवरी 2026 को सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक होगी। नामांकन पत्रों की जांच 4 जनवरी 2026 को की जाएगी और उसी दिन वैध प्रत्याशियों की सूची प्रकाशित होगी। नाम वापसी की अंतिम तिथि 5 जनवरी 2026 निर्धारित की गई है, जिसके बाद चुनाव चिन्हों का आवंटन किया जाएगा। मतदान 11 जनवरी 2026 रविवार को सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक कराया जाएगा। मतदान समाप्ति के 1 घंटे बाद मतगणना की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। नागरिक सहकारी बैंक के इस चुनाव को लेकर बैंक सदस्यों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है और सभी की निगाहें बनी हुई है। नागरिक सहकारी बैंक दुर्ग का ही चुनाव हो रहा है। इसमें जो मतदाता सूची पहले रजिस्ट्रेशन अधिकारी ने बनाया है, उसके अनुसार टोटल जितने मेंबर हैं उन मेंबरों के 50-50 के ग्रुप हैं और इस प्रकार से 117 ग्रुप हैं। माने 2 स्टेज है इसके चुनाव के, एक प्रत्यायुक्तों का है, अगला चुनाव संचालक मंडल का है। तो अभी 50-50 ग्रुप से प्रतिनिधि बनेंगे जो प्रत्यायुक्त कहलाते हैं। ये प्रत्यायुक्त बाद में संचालक मंडल का चुनाव करेंगे। तो ये प्रथम स्टेज है। फर्स्ट स्टेज में प्रत्यायुक्तों का चुनाव हो रहा है। तो एवरी ग्रुप से एक प्रतिनिधि बनेगा, उसका निर्वाचन हो रहा है। अगर एक से अधिक नामांकन आएगा तो उसमें चुनाव होगा। आज नामांकन आज का डेट है। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जो निर्वाचन कार्यक्रम मेरे द्वारा जारी किया गया है उसके अनुसार आज निर्धारित है प्रत्यायुक्त पद के लिए नामांकन जमा करने की। तो आज 11 बजे से 4 बजे तक का समय है नामांकन प्राप्त करने का। हमारे जो अधिकारी हैं अलग अलग 6 टेबल बनाए गए हैं। हर टेबल में 20-20 ग्रुप का और आखिरी टेबल में एक 17 ग्रुप का ये नॉमिनेशन लिया जा रहा है। नॉमिनेशन की प्रक्रिया भी जारी है। नॉमिनेशन प्रक्रिया के बाद कल इसकी समीक्षा की जाएगी। उसका समय भी निर्धारित है 12 बजे। बैंक में ही, बैंक का जो मुख्यालय है उस मुख्यालय में बैठ के हम उसकी जांच करेंगे। जांच करने के बाद आज जितना प्राप्त हुआ है, होने वाला है, प्राप्त होने के समय की अवधि के समाप्त हम एक निर्धारित प्रारूप में उसको जारी करेंगे। और जैसे कोई दावा आपत्ति अगर कुछ होता है तो दावा आपत्ति हाँ। कल जब जांच होगी, जो नियम ये है उसमें एक उम्मीदवार, एक प्रस्तावक, एक समर्थक का हस्ताक्षर उस फॉर्म में होता है। उनमें से कोई भी एक जांच के समय उपस्थित रह सकता है और किसी को आपत्ति करना है तो उसी समय हम सीरियल वाइज जांच करेंगे। जिस क्रम में आया है उसी क्रम में हम जांच करेंगे और जांच के समय हम आहूत करेंगे कि इस फॉर्म का जांच हो रहा है। इसमें जो प्रत्याशी या समर्थक या प्रस्तावक है वो उपस्थित रह सकते हैं सामने। इसकी प्रक्रिया है 5 साल की कार्यावधि होती है। बोर्ड की कार्यावधि 5 साल की होती है। और कब? जब बोर्ड का चुनाव संपन्न होगा, जिस दिन अध्यक्ष का चुनाव होगा उस डेट को निर्वाचन तिथि मानते हैं। उससे अगले 5 साल के बाद 5वें साल में फिर चुनाव होता है। ये प्रक्रिया है। नहीं कर सकते क्योंकि हमको राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग ने रिटर्निंग अधिकारी बनाया है इस पार्ट के लिए। इस 2 पार्ट में होता है। एक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी जो मतदाता सूची को फाइनल करता है, वो कोई और अधिकारी थे। मुझे रिटर्निंग अधिकारी मतलब उसके अगले क्रम का जो दायित्व है मेरे ऊपर है। डॉक्यूमेंट विद डॉक्यूमेंट, अगर मान लीजिए कोई आप आपत्ति कर रहे हो तो आप आपत्ति करने के साथ में आपका जो आधार है उसको आपको उस आपत्ति के साथ देना पड़ेगा। आपके मौखिक आपत्ति से डॉक्यूमेंटल प्रूफ होना चाहिए। तो मैं देवाशीष दास, जॉइंट रजिस्ट्रार, यहाँ संयुक्त आयुक्त कार्यालय है वहाँ पे पदस्थ हूँ और निर्वाचन छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग की ओर से रिटर्निंग अधिकारी बनाया गया। नागरिक सहकारी का सदस्य हूँ। नागरिक चुनाव 2-3 साल बाद नहीं हुआ था, अब 3 साल बाद हो रहा है और यहाँ पे कोई भी गुटबंदी वाला काम नहीं है, न राजनीति है। जनरल बैंक को संभालने के हिसाब से जो हमारे सही लोग हैं वही आते हैं इसमें, और कोई सौहार्दपूर्ण वातावरण में यहाँ पर चुनाव होता है। कोई मतलब लड़ाई झगड़ा या टेंशन वाली सभा, बिल्कुल शांतिपूर्ण वातावरण से ही चुनाव यहाँ संपन्न करते हैं हम लोग, और आपस में भाईचारा का हिसाब रहता है। आप लोगों ने भी देखा भी होगा तो आपको समझ में आ गया होगा, और मैं चाहता हूँ कि ये आखिर तक अच्छी ढंग से संपन्न हो जाए।
मेरे ख्याल से वो गलत है, वो हमारा मैटर भी नहीं है, वो चुनाव आयोग का मैटर है। उन्होंने उस सारे को डिस्मिस कर दिया था और उसी दिन पेपर में आ गया था और नोटिस बोर्ड में चस्पा कर दिया गया था। तो नोटिस तो क्या है, पोस्ट ऑफिस से लेट मिली है, हमको भी 3-4 दिन पहले मिली है कई लोगों को। इससे कोई मेरे ख्याल से कोई ऐसी बात नहीं होना चाहिए, आप लोग समझते होंगे। सबसे पहले तो ये चुनाव एक बार स्थगित होकर वापस हो रहा है, इसलिए जब वापस चुनाव हो रहा है तो जो मतदाता सूची का प्रकाशन पुनः होना था वो नहीं किया गया। बहुत से मतदाताओं के नाम पात्र होते हुए भी अपात्र लिखे गए। जब प्रावधान है कि पोस्ट से सूचना भेजी जानी है तो अभी तक सदस्यों को सूचना नहीं मिली। सीधी सी बात है, बैंक प्रबंधन सूचना देरी से पोस्ट किया जो आज तक नहीं मिली है। यदि नियम है तभी तो भेजी गई, नियम है तो समय रहते भेजे जाना चाहिए था। आज नामांकन का दिन है, अंतिम दिन है और अभी तक लोगों को सूचना प्राप्त है, मुझे खुद सूचना प्राप्त है। हम लोग ठीक है, हम चाहते हैं बैंक का प्रबंधन हो, अच्छे से काम हो, समय समय में यहाँ के जो प्रबंधन की त्रुटियाँ हैं उसको सामने लाते हैं, विधिवत तरीके से सामने लाते हैं और एक अच्छे बैंक की उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। में चस्पा है, हर समय हर किसी को काम नहीं पड़ रहा है बैंक से। बैंक में जब काम पड़ेगा तभी आएगा। अधिकांश कई काम तो आज हमारे ही प्रयासों से नई नई टेक्निक यहाँ आई है और जब रोज़ नहीं आ पा रहा है कोई आदमी तो उसके पास, और विधिवत सूचना जब है, नियम है उसमें प्रेषित करने का, सूचना प्रेषित करने का, तो सूचना प्रेषित समय रहते की जानी चाहिए, निश्चित रूप से की जानी चाहिए। और नहीं तो वो प्रावधान नहीं है तो समाप्त कर दिया जाता है।